हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिच, गॉज, एज एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, ये सब सबसे पहले पिच देखते हैं। दिस इज द लेंथ बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट होल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायरेक्शन में, जैसे कि इसमें अगर हम लोग देखें तो व्यू इसका देख लेते हैं। तो जिधर फोर्स लग रहा है, हम लोग का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, हम लोग जैसे इधर आपका एक फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब इस डायरेक्शन के पैरेलल जो दो बोल्ट बोल्ट होल के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पिच, पी। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो पैरेलल है किसका? जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। तो ये P हो गया, ये भी P है आपका, ये भी P है, और ये P नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका बोल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका P नहीं है, आपका P ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा P हो गया? ये हो गया, 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 और ये हो गया। ये P हो गया टोटल। अब देखते हैं आगे, और आगे देखते हैं आगे हमारे नोट्स में क्या लिखा है। हाँ, मिनिमम जो पिच है वो 2.5 डी हो सकता है, मतलब मिनिमम 2.5 रहना ही चाहिए, मतलब डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ठीक है, इतना रहना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। मतलब इतना अगर नहीं है तो गलत है, पिच होना ही चाहिए इतना। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16 टी टेंशन में। जब टेंशन में रहे तब मैक्सिमम 16 टी और 200। जो कम हो 12 टी और 200 mm कंप्रेशन में, जो कम हो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पिच हो गया। अब गॉज लेंथ देख लेते हैं। दिस इज द लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट होल्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, अभी हम लोग क्या देखे थे कि ये आपका फोर्स का जो है डायरेक्शन है। ठीक है, और जो पैरेलल है वो तो हमारा पिच हो गया, और जो परपेंडिकुलर है, देखिए ये भी तो दो बोल्ट का बोल्ट होल का जो सेंटर है उससे क्रॉस कर रहा है ये लाइन, ये भी तो, ये भी तो, और ये भी। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया जी। जी मीन्स गॉज। इसको क्या बोलते हैं? गॉज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और इसके परपेंडिकुलर कौन है? गॉज। ठीक है, तो ये आपका गॉज हो गया। अब गॉज हम लोग देख लिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। अब अब देखते हैं एज। एज क्या होता है? फिगर से भी आप समझ सकते हो, हालांकि पूरा जो आप अभी देख रहे हो उसका पीडीएफ मैं बना के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अब ये पता है, अच्छा कोई नहीं, ये आपको आपको अब ये पता है कि जो पैरेलल रहेगा वो आपका पिच हो गया, जो परपेंडिकुलर रहेगा दो बोल्ट होल के सेंटर के बीच का वो गॉज हो गया।
अब उसी में अब दो बच गया, ये और ये, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, जो एज को जोड़ता है, जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट को जोड़ता है। अब वो कैसे हो गया, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे है। एज, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फास्टनर होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द मेंबर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, यानी कि ये आपका लोड का डायरेक्शन है और ये पिच है, ये गॉज है। अब ये एज, एज का बात किया जा रहा है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ द होल, फास्टनर होल और एज ऑफ द मेंबर, तो और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, एज। ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, एज। ये क्या हो गया, एज। ये भी एज है, ये भी एज है, ये एज है, ये और ये भी, ये सारा क्या है, एज। एज डिस्टेंस इसको बोलेंगे। और जब आप टेंशन फेल्योर देखे थे ना, टेंशन फेल्योर जो हम लोग देखे थे उस टाइम पे, तो वो यही एज के अराउंड में हो रहा था। ठीक है, और टेंशन टेंशन प्लेन में हो रहा था, यही टेंशन प्लेन आपको समझाना चाह रहा था, जो थोड़ी देर पहले आपको समझाया हम। तो यही टेंशन प्लेन है, एज डिस्टेंस इसी के अराउंड फेल होता है। तो हम लोग टेंशन में देखेंगे कैसे हम लोग टेंशन कैलकुलेट करते हैं उसका। तो ये हो गया आपका एज डिस्टेंस। अब एक लास्ट जो हम लोग का बच गया वो ये, अब ये बोल्ट ऑफ द फास्टनर होल सेंटर टू द एज ऑफ द क्या है, प्लेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका लाइन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये एंड डिस्टेंस हो गया, ये 30 mm एंड डिस्टेंस हो गया, 30 mm एंड डिस्टेंस हो गया। आप यहां देख रहे हैं गॉज और पिच बराबर है, और एज और एंड, ये हो गया आपका एंड और ये हो गया आपका एज। तो इन जनरल केसेस एंड और एज बराबर रहता है और पिच और गॉज बराबर रहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। ठीक है, एज, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फास्टनर होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ मेंबर, जैसा कि अभी हम लोग देखे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोड, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ लोड का। मिनिमम 1.7 डी, ठीक है, डी से मल्टीप्लाइड बाय 1.7, हैंड कट। मशीन कट में एक्यूरेसी होता है तो उसमें हम लोग कम भी ले सकते हैं, 1.5 डी। मैक्सिमम कितना ले सकता है, 12 टी, वेयर टी इज द थिनर प्लेट थिकनेस। ठीक है, मैक्सिमम 12 टी जा सकता है, ये मेमोराइज का चीज है, आप याद कर लेना इसको। एज एंड डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फास्टनर होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द मेंबर, सेम एज के जैसा, मगर बस सिर्फ डिफरेंस है तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ लोड के। मिनिमम कितना है, इसका भी सेम है 1.7 डी हैंड कट, 1.5 डी मशीन कट। मशीन कट जब रहेगा तब 1.5 डी लेंगे और हैंड कट जब रहेगा 1.7 डी रहेंगे, ये क्वेश्चन में जनरली मेंशन किया हुआ रहता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बोल्ट्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्रेड्स ऑफ बोल्ट हम लोग देख लिए, जॉइंट्स देख लिए, फेलियर देख लिए, ग्रॉस एरिया, नेट्स एरिया देख लिए, सियर पेन, टेंसर प्लेन देख लिए, पिच एंड एज, गॉज डिस्टेंस देख लिए। न्यूमेरिकल देखना बाकी है बेस्ड ऑन लैप जॉइंट, लैप जॉइंट में एक न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके पहले हम लोग एक देख लेते हैं मैट्रिक बोल्ट्स, जो कि ग्रेड्स है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं इसमें एक्चुअली इसका जो नेमिंग किया हुआ है वो थोड़ा मैकेनिकल टाइप से है, तो थोड़ा समझिए। VIS HM16 एक 160, ये जो 16 है वो क्या है हम लोग का बोल्ट डायमीटर, ठीक है। और 160 है ये, आ, आप देख रहे हो यहां से छोटा होता जा रहा है, तो ये जो लेंथ है उसकी वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ 105 क्या एमएम में है सारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इसका ये प्लेट जो बीच में रहता है बोल्ट नट और इसका बोल्ट के बीच में जो रहता है, ठीक है। तो ये सब हमारा है, डिफरेंट टाइप के बोल्ट्स हैं। M16 है ये, M18 है ये, ठीक है। आप देख रहे हैं ये 18 है, HM18 150 150 इसका लेंथ है, इसका 145 है, 140 130 125 इस टाइप से पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका स्मॉल में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो नट है ऊपर का जो पोर्शन है वो डिफरेंट वेराइटीज का आता है, सर्कुलर रहता है, स्क्वायर शेप में रहता है, पेंटागन शेप में रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे वेराइटीज इसके आते हैं बाजार में। M18 M20, ठीक है, ये M20 है। और इसका जो साइज है वो लगभग जो मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है सारा का सेम रहता है, बस जो डाया होता है वो चेंज होता है। अब देख रहे हैं HM20 180 हर जगह पे अलग अलग टाइप के यूज होते हैं। और ये आपका बहुत सारा M24 M27 M30 M33 M36 रेंज आपका M5 से लेकर के M36 रेंज तक आते हैं। आपका कौन सा 4.6 ग्रेड का, 4.6 ग्रेड के जो होते हैं वो M5 से M36 तक के रेंज में आते हैं। तो ये आपका ग्रेड ऑफ बोल्ट हो गया जो छूट गया था शुरू में नहीं दिखाए थे। तो ये हो गया आपका टोटल। अब न्यूमेरिकल बस एक बच गया है जो कि बताने वाला हूं। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल ये है, और सारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्लीज ले लेना। तो आप ले सकते हो, आपको अगर फर्दर पढ़ना है नोट्स, अगर अच्छा लगा आपको तो जरूर डाउनलोड कर लेना इसको फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है। और इसके आगे मैं वेल्ड का भी बनाऊंगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है तो यहीं पे मैं उसको इसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद खत्म कर दूंगा। तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने वाली बात। वेल्ड का एक्चुअली पूरा बना हुआ है, ये सारा मैंने सोचा था कि सारा को एक साथ ही कवर कर लूंगा, बट दिक्कत हुआ ये कि बहुत वीडियो बड़ा हो गया है। और ठीक है, तो फिर इसी में ठीक है, इसी में अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर वेल्ड वाला सेकंड वीडियो में लाऊंगा। और वो भी आप जरूर देखना, उसमें भी बहुत अच्छा पीडीएफ मिलेगा और मटेरियल बहुत अच्छा है, शानदार है, मतलब एकदम मस्त जबरदस्त, आपको देख के समझ में आया होगा, ठीक है। तो डिजाइन द क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन द लैप जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ साइजेस 100 into 16 thick and 100 into 10 thick so as to transmit a factored load of 100 kilonewton using single row of 16 millimeter bolts of grade 4.6 and grade 440 प्लेट। बेसिकली क्या है, ये दो प्लेट है, पहला प्लेट 16 थिक है, दूसरा प्लेट 10 थिक है, 100 दोनों का ब्रेथ है, ठीक है। ट्रांसमिट फैक्टर लोड दे दिया है 110 किलो न्यूटन यूजिंग सिंगल रो ऑफ 16 बोल्ट, एक रो में 16 बोल्ट्स डालना है ऑफ ग्रेड 4.6। ग्रेड क्या है 4.6 का ग्रेड है।
एंड प्लेट का ग्रेड 410 है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि स्टेप्स क्या क्या है। नंबर ऑफ स्टेप्स, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हम लोग को निकालने क्या बताया गया है, डिजाइन द लैप जॉइंट, डिजाइन करने बताया गया। तो हम लोग सिंपली नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल देंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट के बाद डिजाइन करना है तो पिच एंड एज डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्राइंग देख लेंगे। सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, सारा की चीज लिख लिया है। जैसे कि एफ यू अल्टीमेट एफ 410 के लिए 410 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 4.6 ग्रेड बोल्ट के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, एफ अल्टीमेट बोल्ट इक्वल टू 400 न्यूटन पर मिलीमीटर, 4 into 100, तो 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर फॉर 16 mm डाया, 16 mm डायमीटर के लिए नॉमिनल बोल्ट टू 0.78 इंटू 0.785 इंटू 16 स्क्वायर। देखिए ये ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हो शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए। पाई/4 इक्वल टू 0.785 होता है, ठीक है, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया है। और अगर आप यहाँ पे फिर से अगर आप कैलकुलेट करोगे 0.78 इंटू ब्रैकेट 0.78 इंटू ब्रैकेट 16 इंटू 16, 155.75 समथिंग में आ ही गया है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके देखोगे तो 0.785 इंटू 0.78 इंटू 16 रुको 16 इंटू 16, हाँ 156.7488, जिसको हम लोग 157 के समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या कर सकते हैं आप 0.78 का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर कर सकते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है टाइम बचाने का। ठीक है, तो हमारा देखिए ए एन बी आ गया 157। अब हम लोग को क्या निकाला, शियर स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो डाया ऑफ होल 16+2 कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 14 से बड़ा रहे जब यहां पर हम लोग का when greater than 14 dia use 2 mm clearances। ठीक है, अप टू 24 mm डाया। जैसा कि हम लोग को पता है 14 के ऊपर और 24 तक ये जो डाया होता है, 14 से ऊपर 24 तक हम लोग +2 करते हैं क्लियरेंस होल के लिए। तो वो डाया ऑफ होल क्या देता है, 18 mm। 24 से ज्यादा रहता है 26, 28, तो वहां हम लोग कितना यूज करते हैं, हाँ 14 से अगर ज्यादा रहता है, सॉरी 14 से अगर ज्यादा रहता है तो हम लोग यूज करते हैं वहां पे +2। ठीक है, कब तक,
और स्मॉलर देन इक्वल टू 24 तक, ठीक है, +2 ही करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, +3, क्या ग्रेटर देन 24 में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये 24 क्या है और ये 14 क्या है, डाया है, किसका, बोल्ट का, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब ये देख लेते हैं, भी डिजाइन सीयर ऑफ बोल्ट, जैसा कि हम लोग देखे थे, क्या है, FUB/3 पावर में 1/2। तो आपको पहले भी बताया था डक्टाइल मटेरियल्स आर वीकेस्ट इन शियर। तो डक्टाइल मटेरियल्स होता है वो शियर में सबसे वीक होता है, इसीलिए हम लोग वहां एक्स्ट्रा लेते हैं √3। √3 आप देखेंगे, √3 मैक्सिमम केस में आप शियर में ही देखते होंगे। अब ये चीज नोटिस कीजिएगा, ठीक है। इनको और जगह कहीं नहीं, बियरिंग में नहीं मिलेगा, टेंशन में नहीं मिलेगा, ये आपको शियर में ही मिलेगा। टेंशन मेंबर में भी देखेंगे, आगे कंप्रेशन मेंबर में भी देखेंगे। तो शेयर जहां निकालने का बात रहेगा वहीं चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो NN का हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विथ थ्रेड्स, जो हमारा थ्रेड्स है हम लोग का और आपका नट्स बोल्ट्स में जो थ्रेड्स है, वो थ्रेड में, ये हमारा अगर बोल्ट्स हो गया, तो ये जो थ्रेड्स है, तो थ्रेड्स में कितना आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स आ रहा है वो लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स, विदाउट थ्रेड्स मतलब ये जो सेक्शन सैंक एरिया हो जाता है विदाउट थ्रेड्स, या इसमें थ्रेड्स नहीं है, तो उसमें कितना शेयर प्लेन्स क्रॉस कर रहा है, वो हो गया आपका NS, ठीक है। अब ASB शैंक एरिया, ANB बटा में 0.78, ठीक है। तो शैंक एरिया तो अभी है ही नहीं, 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, ये हट जाएगा। ASB कुछ भी रहे हम लोग निकालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि NS तो 0 निकल गया ना, ये तो NN है 1 है। हम लोग लैब जॉइंट में देख रहे हैं, तो लैब जॉइंट में शियर प्लेन कितना होता है, 1 होता है, हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंगल शियर स्ट्रेंथ। अब पुट कर दिए जो वैल्यूज, 157 हम लोग आया था और ये 0 है, क्लियर हो गया, 29 किलो न्यूटन आया है, ठीक है। तो एक चीज ये जनरल चीज रहता है कि 16 mm डाया का 29 किलो न्यूटन आता है और 20 mm डाया का 45.37 किलो न्यूटन आता है। ये में भी 27 रहता है, 0.27 के समथिंग में, लेकिन यही रहता है मैक्सिमम में। अब ये वैल्यूज को आप याद कर लीजिए तो आपको फायदा होगा, ठीक है। और 18 में हम लोग अभी देखे थे 36 के समथिंग आता है, 36.7 करके कुछ था किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड, फैक्टर्ड लोड कितना हम लोग का, देखिए शियर तो आ गया, सिंगल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ गया। अब नंबर ऑफ बोल्ट्स देख लेते हैं, कितना नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड है, कितना जरूरी है। तो फैक्टर्ड लोड बटा वी डिजाइन शियर बोल्ट, फैक्टर्ड लोड बाय वी डिजाइन शियर बोल्ट। फैक्टर लोड टोटल कितना दिया हुआ था हम लोग का क्वेश्चन में, अब देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग का दिया था 110 किलो न्यूटन फैक्टर्ड लोड है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो अगर सर्विस लोड रहता, वर्किंग लोड रहता, एक्सियल लोड रहता, तो क्या करते हैं हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन फैक्टर्ड लोड है तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे, 110 बटा 29, 29 हम लोग का शेयर डिजाइन शेयर आया 3.79 मतलब 4 वोल्ट। यहाँ पे अगेन हम लोग सेफर साइड मूव किए, 3.79 4 वोल्ट्स हम लोग ले लिए स्लाइटली, कि 3.79 तो ले नहीं सकते हैं, तो 4 वोल्ट्स ले लिए, 3 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 0.79 कहाँ जाएगा, ठीक है। तो 4 वोल्ट्स ले लिए। अब नाउ वी हैव टू फाइंड पिच एज
and end distance, which will further help us in placing the bolt in the plate and also to find the bearing strength of bolt. अब हम लोग पिच फाइंड करेंगे, एज फाइंड करेंगे और एंड डिस्टेंस फाइंड करेंगे, विच विल फर्दर हेल्प अस इन प्लेसिंग द बोल्ट इन प्लेट एंड ऑल्सो फाइंड द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। जो कि हम लोग बोल्ट को कैसे प्लेस करेंगे वो हम लोग को बताएगा कौन, पिच, एज और एंड डिस्टेंस बताएगा। और एंड ऑल्सो फाइंड द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ भी निकालेंगे किससे, पिच, एज और एंड डिस्टेंस से। ठीक है, देखते हैं पिच क्या बताया था, मिनिमम, तो 2.5 इंटू डी इक्वल टू 2.5 इंटू 16 इक्वल टू 40 mm। ठीक है, 40 mm हो गया। एज डिस्टेंस इक्वल टू 1.7 इंटू 16 इक्वल टू 25.6। 25.6 को हम लोग सेफर साइड में ले लेते हैं, 30 mm ले लेते हैं एज डिस्टेंस को। ठीक है, लेट एज इक्वल टू एंड, एज और एंड को बराबर मान लिए, कितना हो गया 30 मिलीमीटर। बियरिंग स्ट्रेंथ कितना आ गया हम लोग का, बियरिंग स्ट्रेंथ कितना आ गया, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, अभी हम लोग निकाले नहीं है, हम लोग पिच निकाल लिए, एज निकाल लिए और एंड निकाल लिए। बियरिंग स्ट्रेंथ भी डी बी बी। ठीक है, तो बियरिंग लोड को यहाँ पी हम लोग मान लेते हैं, तो वही आता है। तो 2.5 इंटू के बी इंटू डी बोल्ट इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू एफ यू बाय 1.25। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं के बी क्या है। ठीक है, के बी इज स्मॉलर इन ई बाय 3dh, p बाय 3dh माइनस 0.25, एफ यू बी बाय एफ यू और 1.0। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे तो आता है 0.6 के समथिंग आता है कुछ, इसको निकालेंगे तो आता है 0.49। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 0.97, ये तो 1 है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, यही है 0.49। ये 0.6 आएगा या 0.55 आएगा, हमको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, बट हाँ सबसे कम क्या आएगा 0.49, जो कि हम यहाँ लिखे भी है। तो किससे आएगा, इससे। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी से हमेशा आएगा, लेकिन इस वैल्यू में आया है तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि के बी सबसे मिनिमम 0.49 आया है इससे, इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो हाँ देखिए आज एक चीज हम लिखे हैं, कंसिडर दीज व्हेन फर्स्ट टू आर अबव 0.7 लिटरली गोज देयर। हाँ देखिए ये और ये जो, रुकिए, ये जो दो पार्ट है ना, इसको तभी आप कंसिडर कीजिएगा जब 0.97 से ये लोग दोनों का वैल्यू 0.97 से ज्यादा हो जाए, तो ही आप ये लोग दोनों को सर्च कीजिएगा, नहीं तो झूठे का निकाल के ये लोग को लिख के काहे टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, रियरली गोज देयर, बहुत रियरली जाता है वहां पर, जाता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका 0.6 आएगा या 0.7 आएगा, यही इसका रेंज रहता है, 0.5 से 0.6 का रेंज रहता है के बी का। ठीक है, तो अगर आप एवरेज 0.5 मान के चलते हैं, अब 0.55 मान के चलते हैं, तो कहीं गलत नहीं होगा, उस टाइप का गलत कहीं नहीं होगा। ठीक है, अगर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर टाइम बहुत कम है तो केबी का आप मान लीजिएगा 0.55। ठीक है, आपका उतना नंबर नहीं कटेगा। तो ये सब शॉर्टकट प्रोसेस है। अब देखते हैं, अब भूल गए हैं केबी का फॉर्मूला, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे भी हैं, वैल्यू ऑफ के बी वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 0.6 इन मोस्ट जनरल सिचुएशन। जनरल सिचुएशंस में यही जो वैल्यू है वो चलता है। Here bearing strength is directly proportional to kb and kb is directly proportional to enp. If enp increases the bearing strength increases। देखिए क्या होता है कि बियरिंग स्ट्रेंथ अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ ये है और ये केबी है, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा।
ठीक है। और ये जो है, ये अभी फॉर्मूला देखे, केवी के इक्वल में था क्या, ई और पी दोनों इक्वल में था, तो एच डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे तो के भी बढ़ेगा, पी डिस्टेंस पिच बढ़ाएंगे तो के भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो वही है कि ई एंड पी, तो के भी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, वी डी पी बी, वी डी पी बी, हाँ ई बढ़ेगा, मतलब बियरिंग लोड बढ़ेगा, इंक्रीजेज द बियरिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। पिच और एच बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। लेकिन हाँ, ये लोग को सेफ साइड से ही बढ़ाना है, मतलब मैक्सिमम नहीं ले जाना है, मैक्सिमम का आप लोग देखे हुए हैं क्या है क्या नहीं। हाँ, तो ये जो हमारा पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, और ये जो है ये वेरिएबल रहता है। ठीक है, ये बोल्ट हो गया डायमीटर का, बोल्ट का डायमीटर हो गया, ये थिकनेस ऑफ प्लेट हो गया, ये एफ यू अल्टीमेट हो गया 400 जिसका होता है, इसका 10 जाता है, 12 जाता है, 8 जाता है, 6 जाता है, इसका क्या जाता है 16, 20, 18, इस टाइप से जाता है डायमीटर ऑफ बोल्ट। और ये तो फिक्स रहता है आपका 1.25। ठीक है, ये वेरिएबल पार्ट, ये चेंज होता रहता है। 1.25 हम लोग क्या लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फॉस। ठीक, हम लोग कितना दूर तक आ गए, अब बस निकालने ही वाले हैं हम लोग। ये हम लोग चेक के लिए निकाल रहे थे, हम लोग तो डिजाइन तो पहले ही कर लिए हैं, यहीं तक हम लोग का डिजाइन हो गया है, हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए निकाल रहे थे कि कहीं कम तो नहीं है। हाँ, आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ बी वी डी पी बी कम्स आउट टू बी 64.29 किलो न्यूटन, मस्ट बी ग्रेटर देन इतना। हाँ, ये ग्रेटर है, मतलब कि देखिए चेक हो गया कि हम लोग का जो प्लेट है वो बियरिंग, बियरिंग कितना में फेल करेगा, 64.29 इसका स्ट्रेंथ है, मतलब इससे ज्यादा होगा तभी आपका फेल करेगा। लेकिन हम लोग कितना मान के चले हैं, हम लोग नंबर ऑफ बोल्ट्स किसके लिए डिजाइन किए हैं, हम लोग तो सीयर बोल्ट के लिए, हम लोग सबसे कम के लिए डिजाइन कर लिए, तो 4 बोल्ट, 4 बोल्ट में हम लोग मान के चले 45 किलो न्यूटन ही है, तो यहाँ 64.29 आया है, यानी कि हम लोग सेफर साइड में है। ठीक है, तो hence our bearing strength of bolt is good and this design is okay for the given scenario। ये डिजाइन क्या है, ओके है गिवन सिनेरियो के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। हम लोग का पिच, हम लोग का पिच जो है, पिच है 40 mm, एज डिस्टेंस है 30, एंड डिस्टेंस भी 30 है। ठीक है, गॉज भी 40 के समथिंग होगा। तो ये हम लोग का डायमीटर ऑफ होल्ट है। ये 18 mm का हम लोग क्या लिए हैं, बोल्ट होल है, 40 mm हम लोग का डिस्टेंस है। तो अब इसमें होल कर दिया जाए, होल करके देखते हैं। ठीक है, यहां से हम पहला होल, ये पहला होल हो गया, ये आपका दूसरा होल हो गया। ठीक है, ये तीसरा होल हो गया, और ये चौथा होल हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल्ट डाल सकते हैं, समझ रहे हैं? इसमें अब हम लोग क्या, जो बोल्ट है हम लोग अब डाल सकते हैं। ये आपका हो गया, ये लैप जॉइंट है, हम लोग को यही मिला गया था, एक तो 100x16 mm प्लेट था, एक तो क्या था 100x10 mm प्लेट। तो ये डिजाइनिंग हो गया हम लोग का, ये हम लोग डिजाइनिंग कर दिए। इसमें 4 बोल्ट लगेगा 4.6 ग्रेड का, और कितना mm का, 16 mm का बोल्ट लग जाएगा। ठीक है, तो 16 mm का
डाल देंगे। ये हो गया हमारा ये। अब दोस्तों टाइम आ गया आप लोगों इस वीडियो अभी के लिए बाय बोलने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट रह गया हो, कोई प्रॉब्लम रह गया हो, नहीं समझ में आया हो कोई भी चीज, तो आप जरूर पूछिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आप न्यू हैं, और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी कुछ सीख जाएं। फन तरीके से, हम उतना प्रॉब्लमेटिक वे में नहीं समझाने की कोशिश की है, जितना सिंपल रखने की कोशिश की है, हम सारा चीज को सिंपल रखे हैं, ठीक है। और भी आगे मेरे पास टेंशन मेंबर्स और वेल्डिंग का है, वेल्डिंग का एक्चुअली बना हुआ है, हम साथ ही बनाने वाले थे लेकिन दिक्कत हो गया, मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।